साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को झटके पे झटका लग रहा है। एक साथ कई झटके लग रहे हैं और आज की कहानी तो और भी विशेष है दोस्तों, क्योंकि जिन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को देखा है, उसकी तपिश को महसूस किया है, वो रिपोर्ट तो आज भी छप रही है। लेकिन अब जो भारत सरकार ने काम किया है दोस्तों, यकीन मानिए ऑपरेशन सिंदूर भूल जाएंगे। अगर एक लाइन में कहूं तो यह कह सकता हूं कि आ गया सबका बाप। यह काम हो रहा है दोस्तों, और इतना बड़ा काम है जो न भूतो न भविष्यति आज तक भारत ने कभी नहीं किया। आज मैं आपको इसकी कहानी दिखाऊंगा, और कहानी में तो आज बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं है, बल्कि पिछले कुछ दिनों में भारत की सेना ने, भारत की सरकार ने जो काम किया है वो अमेरिका को सीधे सीधे औकात दिखाने जैसा है। कई लोगों को शिकायत होती है कि मोदी सरकार कुछ कहती नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप कहे जा रहे हैं, बकवास किए जा रहे हैं, ये कहते नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब समय निकल गया, कह तो अब भी नहीं रहे हैं, अब तो सीधे सीधे कर रहे हैं। और इसके साथ ही भारत के विदेश मंत्री ने जो कहा है वो डोनाल्ड ट्रंप को एक तरीके से सीधे सीधे चेतावनी भी है। आज के वीडियो में बड़ा मसाला है, आप जरूर देखिए और पूरा देखिए। मैं निवेदन करता हूं, आपको मैं एक एक झटके भी दिखाऊंगा दोस्तों, किस तरीके से भारत सरकार कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है, वो सब कुछ आपको पता चलेगा। आपसे निवेदन है दोस्तों कि ज़रूर कमेंट करके अपनी राय भी रखिएगा। और हाँ, HB मेलोडी पर नारी शक्ति को लेकर दोस्तों हमने जो गीत अपलोड किया था, बदल गई तस्वीर, उसे आप लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। अगला गीत दोस्तों गणपति उत्सव को लेकर है, उसका भी हमें भी इंतज़ार है, जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आइए शुरू करते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट खबरें हैं ना दोस्तों, उससे पहले कुछ आपको पुरानी चीजें याद दिलाता हूं। याद दिलाना जरूरी है ताकि आप समग्र रूप से सारी चीजें एक साथ समझ सकें। अब जैसे मैं छोटी छोटी खबरें दिखा देता हूं, आप भूले नहीं होंगे। जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर हमला किया गया, तब यह जानकारी छन छन कर सामने आई। सच्चाई तो अब भी किसी को और कभी किसी को नहीं पता चलेगा कि इस एयरबेस पर अमेरिका के परमाणु बम थे। और यह वही जगह है जहां पर 10 साल 15 साल पहले जब एक भूकंप आया था ना, तो अमेरिका ने 300 वैज्ञानिक और 300 इंजीनियर भेज दिए थे। यह वो एयरबेस था जो अमेरिका के कब्जे में रहा। यह खबर आप भूले नहीं होंगे। दूसरी खबर, डोनाल्ड ट्रंप, और यह कल की खबर है कि 40वीं बार उन्होंने यह कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में सीज फायर करवाया, मध्यस्थता करवाई। भारत सरकार मना कर चुकी है, लेकिन ये इतने बेशर्म हो चुके हैं कि आज भी बोल रहे हैं, और ये 40वीं बार है। ये मैं गिनती के साथ बता रहा हूं, मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा। तीसरी खबर, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारतीय सेना ने अमेरिका के बड़े बड़े फाइटर जेट जैसे F-16, JF-17, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम, 12 एयरबेस, इन सब को तबाह किया। लेटेस्ट खबर यह है कि पाकिस्तान अब फिर गिड़गिड़ा रहा है अमेरिका के सामने, हमको कुछ दे दो, हमारा तो सब बर्बाद हो गया। और एक चौथी खबर दिखाता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरीके से भारत के 9 हथियारों ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। अब ये 4 खबर आप बैकग्राउंड में सिर्फ आपको रिकॉल कराया है मैंने। अब ताजा तरीन खबर देखिए, भारत ने क्या काम किया है। भारत ने मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम में बहुत बड़ी छलांग लगाई है। ये कितनी बड़ी खबर है, अभी मैं आपको इसका एहसास दिलाता हूं। अमेरिका लगातार भारत पर दबाव डाल रहा है ना कि हमारे हथियार खरीदो, हमारे फाइटर जेट खरीदो, हमारे इंजन खरीदो। भारत ने कुछ नहीं लिया, हम तुम्हारे दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। लेकिन भारत ने क्या किया, अब आपको मैं वो दिखाने जा रहा हूं।
अपने स्वदेशी सिस्टम को बढ़ावा देने के साथ साथ उन सभी देशों के साथ एग्रीमेंट किया जिसने भारत के इस शर्त को मंजूर किया कि हम हथियार के साथ साथ आपको तकनीक भी दे देंगे। और ऐसी कम से कम 5-6 खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं, बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों। अभी मैंने आपको कहा ना, मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम, ये क्या है? अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने में जुटा। अभी क्या हुआ दोस्तों, ये कल की खबर बता रहा हूं। 23 अगस्त को ओडिशा के तट पर दिन में करीब 12:30 बजे एक सफल परीक्षण किया गया। और यह सफल परीक्षण क्या है, सुन लीजिए। डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम के साथ पहला परीक्षण किया और इस बात की जानकारी खुद रक्षा मंत्री ने दी है। अब ये IADWS क्या है, इस बात को समझना चाहते हैं तो बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के समय दोस्तों आपने देखा था ना, सैकड़ों ड्रोन उड़कर आते थे, मिसाइल तक भेज दी। पाकिस्तान ने एक भी भारत की जमीन पर नहीं गिरा, सबको आसमान में मार गिराया। ये जो कल डिफेंस सिस्टम डेवलप हुआ है दोस्तों, जिसका सफल परीक्षण हुआ है, ये एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है और 3 हथियार हैं और तीनों के तीनों स्वदेशी हैं। तीनों के बारे में एक एक लाइन में बताता हूं। पहला हथियार, ये मध्यम दूरी पर हवाई खतरों जैसे लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल को तेजी से इंटरसेप्ट करता है। दूसरा सिस्टम, ये नजदीकी दूरी पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए बनाया गया है। और तीसरा सिस्टम, ये हाई पावर लेजर पर आधारित है, जो ड्रोन, मिसाइल और अन्य हवाई खतरों को सीधे लेजर बीम से निष्क्रिय कर सकता है। और इन सभी को सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से ऑपरेट किया जाता है। अब ये बात पूरी समझ में शायद ना आई हो तो मैं एक ग्राफिकल आपको कंपैरिजन दिखाता हूं ऑपरेशन सिंदूर से। बड़े ध्यान से देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। एक तरफ मैंने ऑपरेशन सिंदूर और दूसरा अभी का जो IADWS 2025, क्या फर्क है इस बात को समझिए। ऑपरेशन सिंदूर में जितने सिस्टम थे अधिकतर रूसी और आंशिक रूप से DRDO आकाश। ये जो परीक्षण हुआ है लेटेस्ट, ये पूरी तरह से स्वदेशी DRDO का डिजाइन है और 3 सिस्टम है। बेहतर इसलिए है क्योंकि विदेशी निर्भरता हमने खत्म की है। दूसरा पहलू इंटीग्रेशन का, ऑपरेशन सिंदूर में सारे सिस्टम स्वतंत्र रूप से चलते थे। एकीकृत जो नेटवर्क था, इंटीग्रेशन था, वो बड़ा सीमित था। अब जो हुआ है वो सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। सभी हथियार एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। यह फायदा है। और इसका बेहतर क्यों है ये भी आप समझिए, क्योंकि ये रियल टाइम सेंसर फ्यूजन और तेज प्रक्रिया है। लेयर डिफेंस में आइए आप, उस समय शॉर्ट रेंज, मीडियम, लॉन्ग रेंज सब थे। इस समय डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं और सब DRDO से इंटीग्रेटेड है। टेक्नोलॉजी, इसमें क्या फर्क है? केवल मिसाइल आधारित सिस्टम था ऑपरेशन सिंदूर में, अब लेजर आधारित सिस्टम भी शामिल किया गया है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आई है। पहले विदेशी था तो खरीदना पड़ता था, माल देना पड़ता था, अब सब कुछ हमारा है। तो ये कितना बड़ा सिस्टम भारत ने खुद से डेवलप किया है। अब एक दूसरी खबर दिखाता हूं, ये तो गजब की खबर है दोस्तों, अमेरिका से जुड़ी हुई है। अमेरिका लगातार अपने फाइटर जेट की बात कर रहा था ना, स्टेल्थ 5th जनरेशन का फाइटर जेट हमसे खरीद लो। भारत ने कहा कुछ नहीं, तुम्हारे को तो हमने डिकोड कर लिया। अब वो इंजन के पीछे पड़ा हुआ था, क्या हमारा इंजन GE 414 ये हमसे खरीद लो, जो स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए उपयोग होता है। मना कर दिया। हमने डील कर ली, किससे? फ्रांस के सैफरन के साथ डील कर ली है और वो मिल करके फाइटर जेट के लिए नया पावरफुल जेट इंजन डेवलप करेगा और ये रणनीतिक साझेदारी के साथ होगी। ये हमको तकनीक भी देगा और रक्षा मंत्री ने इसकी जानकारी दी है कि अब DRDO के साथ इसको विकसित किया जाएगा और जल्द ही इसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। और जो सैफरन है वो भारत को पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा। मैं आपको ट्वीट भी दिखा देता हूं।
आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, आज हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ा चुके हैं। हम एयरक्राफ्ट का इंजन भी भारत में ही बनाने की तरफ बढ़ चुके हैं। हम लोग फ्रेंच कंपनी सैफ्रन के साथ इंजन मेकिंग का काम भारत में शुरू करने जा रहे हैं। ये दूसरी बड़ी खबर है। तीसरी देखिए, अग्नि 5 क्यों महत्वपूर्ण है, बस हेडलाइन से समझ लीजिए आप, फिर इसके बारे में भी आपको बताता हूं। अग्नि 5 के धमाके से थर्राया पाकिस्तान, जहर भी उगल रहा है और इसका डिप्टी पीएम गिड़गिड़ा भी रहा है। बात कर लो। अब पीएम पाकिस्तान को हमसे बात करने की जरूरत क्या है? सोचिए भाई, पाकिस्तान से तो अमेरिका दादाजी बात कर रहे हैं भाई, जहां ट्रंप खुद बात कर रहे हैं उसको हमसे बात करने की क्या जरूरत है? यह है बहुत बड़ी खबर दोस्तों, यही असलियत है। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका परीक्षण 20 अगस्त को हुआ है। आप समझिए आज कितना है, 24 तारीख है, ठीक 4 दिन पुरानी बात बता रहा हूं। और इसकी रेंज 5000 से 7000 किलोमीटर तक है। और इसकी खासियत क्या है दोस्तों, अब भारत के रेंज में पूरा एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक हम मार करने में सक्षम हो गए हैं। और इस बार जो अग्नि 5 मिसाइल है वो क्यों चर्चा में है वो भी समझ लीजिए। अग्नि 5 मिसाइल दोस्तों 90 डिग्री में टर्न करने की क्षमता रखता है और इसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। यानी आप सोचिए, जहां अमेरिका भारत पर यह दबाव डाल रहा है कि हमसे हथियार करो, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से भी आपको एक छोटी तुलना करके बताता हूं क्यों यह बड़ा जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर के समय हम सीमा सुरक्षा, टैक्टिकल डिफेंस में जुटे हुए थे, यह हमारी ताकत थी। अब हम रणनीतिक प्रतिरोध की क्षमता भी हासिल कर चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर में हम डिफेंस के रूप में एक बहुत बड़ी ताकत थे। लेकिन अगर सही मायने में देखिए, चीन पाकिस्तान का साथ दे रहा था, तो एक डेटरेंस पावर के रूप में अग्नि 5 एक बहुत बड़ी ताकत देता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारी क्षमता शॉर्ट और मिड रेंज मिसाइलों की थी, एयर डिफेंस इतना ही था। आज हम इंटरकॉन्टिनेंटल हो गए हैं, यानी चीन का तो कोई हिस्सा हमसे बचा ही नहीं है। तीसरा, चुनौती के तौर पे देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हम ड्रोन, एयरक्राफ्ट, सीमा पर मिसाइलें तैनात करके रखे थे, लेकिन अब हम पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ कवर कर सकते हैं। इसकी खासियत है अग्नि 5 की कि ये कई क्षेत्रों में एक साथ मार कर सकता है। यह बड़ी खासियत है दोस्तों। ये तीसरी कहानी है। चौथी कहानी आपको दिखाता हूं, और ये कल की कहानी है, 23 अगस्त की। 23 अगस्त को भारत सरकार ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत भारत में 6 एडवांस्ड सबमरीन का निर्माण करने की मंजूरी दी है और इसके लिए जर्मनी सरकार से, जर्मन से सहयोग लेने को मंजूरी दी गई है। यहां भी अमेरिका की ऐसी की तैसी हो गई। जो अमेरिका लगातार लगा हुआ है कि भारत से बात करें, भारत से बात करें, अब भारत ने जो प्रोजेक्ट 75 इंडिया जो सबमरीन के लिए है, ये एक बड़ी ताकत होती है। जर्मनी से बातचीत करने की पहल शुरू कर दी गई है। यह भी अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। चौथी खबर, चौथी नहीं, 5वीं खबर अब आपको दिखाता हूं। यह देखिए, बेंगलुरुज काला भैरव कॉम्बैट एआई ड्रोन। यह खबर 22 अगस्त की, परसों की है दोस्तों। बेंगलुरु में फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चालित मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग, अब देखिए ये एक नए तरह की चीजें हैं जिसमें स्वार्म स्ट्राइक करने में भारत की सेना सक्षम होने वाली है। एक छठी खबर भी दिखाता हूं और उसके बाद दोस्तों कुछ चीजें ऐसी आपको दिखाना चाहूंगा जिससे इस बात का जवाब मिलेगा कि जो लोग कहते हैं ना कि भारत सरकार कुछ कहती नहीं है, वो क्या कह रही है ये आपको पता चलेगा। इस खबर को देखिए, 20 अगस्त को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 97 स्वदेशी तेजस फाइटर जेट इन विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। यानी रक्षा के क्षेत्र में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सेना अपनी ताकत बढ़ाने में लगातार जुटी हुई है। यह है असली खबर और इसीलिए मैंने कहा
क्या आप ऑपरेशन सिंदूर भूल जाएंगे जब इन ताकतों को आप एक साथ भारतीय सेना के साथ मिले हुए देखेंगे? अब मैं थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलता हूं दोस्तों। जो लोग सवाल उठाते हैं ना कि भारत सरकार कहती नहीं है, एस जयशंकर के 2-3 बयान सुनाता हूं दोस्तों, और तब आपको अंदाजा होगा कि आखिर भारत सरकार ऐसा कर क्यों रही है, कह क्यों रही है। उनसे एक सवाल पूछा गया अमेरिका को लेकर के कि आप तेल खरीदते हैं, पता है क्या कहा उन्होंने? कि जो खुद धंधा कर रहे हैं वो हमको सिखा रहे हैं कि हम धंधा कर रहे हैं। और उन्होंने एक लाइन में ये बात कही कि अगर आपको हमसे नहीं खरीदना मत खरीदिए। आपको कोई जबरदस्ती कर रहा है क्या? आप जानते हो क्या रहा है? भारत रूस से तेल खरीदता है और उस तेल को अमेरिका खरीदता है भारत से, और फिर हम पे इल्जाम दे रहा है कि आप तो मुनाफाखोरी कर रहे हो। एस जयशंकर ने जवाब दिया, आपको किसी ने कहा क्या कि आप मुझसे तेल खरीदो मत खरीदो? मैं बयान सुनाता हूं दोस्तों, आप सुन लीजिए। Which come from the other side of not just purchase of oil but profiting from oil. How do you respond to those accusations? Look, it's funny you have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point: if you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys, so you don't like it, don't buy it. आज जब भारत की ताकत बढ़ रही है दोस्तों, आप समझ लीजिए सिर्फ पाकिस्तान परेशान नहीं है, अमेरिका भी है। दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री से अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में पूछा गया, क्या जवाब दिया? आज कई लोगों को इस जवाब को सुन करके ना वो तिलमिलाहट पैदा हो जाएगी। जानते हैं क्यों? उन्होंने याद दिलाया कि अरे अमेरिका और पाकिस्तान के इतिहास की बात करते हो। मैं आपको सिर्फ लाइन पढ़ देता हूं। दे हैव ए हिस्ट्री विद ईच अदर एंड दे हैव ए हिस्ट्री ऑफ ओवरलुकिंग देयर हिस्ट्री। उनका तो बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वो पुरानी चीजों को भूल जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने याद दिलाया ओबामा के बारे में, उसामा बिन लादेन के बारे में, माफ कीजिएगा, याद दिलाया कि वो कहां मिला था। मैं जरा वो हिस्सा आपको सुनाना चाहता हूं दोस्तों, एक बार सुनिए। A history with each other, and they have a history of overlooking their history. So what happens is it's not the first time we've seen things. And the interesting thing is when you look sometimes at the certificates, say somebody in the military will give. It's the same military which went into Abbottabad and found who there. एक आखिरी बयान और सुनाता हूं दोस्तों। उनसे मध्यस्थता के बारे में सवाल पूछा गया, बहुत ही क्लियर कट फिर से कहा। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी जब G7 में गए थे और जब ओबामा ने ट्रंप ने उनको फोन किया था, तब भी कहा था, भैया हमारा देश मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता, कभी नहीं करता, हम कैसे कर लें। इन्होंने वही बात कही और खुलकर कही कि हम भारत पाकिस्तान के बीच जो बातचीत होती है वो हम तीसरे देश की मध्यस्थता कभी नहीं स्वीकार करते। ये तो नेशनल कंसेंसस है। सीधे सीधे ट्रंप जो 40वीं बार कह चुके हैं ना, उनके मुंह पर करारा तमाचे की तरह है। एक बार सुनिए। Third issue pertains to our own region, which is the issue of mediating. Since 1970s, for more than 50 years now, there's a national consensus in this country that we do not accept mediation in our relations with Pakistan. अब आप समझ लीजिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को कितने झटके लगे। सारे के सारे मैंने डिफेंस के सेक्टर में बताए, ये भी बताया। अब मैं आपको सीधे सीधे कुछ और झटके दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा काम हो रहा है। ये ट्वीट देखिए, ये सैम ऑल्टमैन है, ओपन एआई जो चैट जीपीटी है ना, उसके सीईओ हैं। क्या लिखा है? वी आर ओपनिंग आवर फर्स्ट ऑफिस इन इंडिया लेटर दिस ईयर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग नेक्स्ट मंथ। AI adoption in India has been amazing to watch. ChatGPT users grew 4x in the past year and we are
एक्साइटेड टू इन्वेस्ट मच मोर इन इंडिया। क्या लिख रहे हैं ये चैट जीपीटी के सीईओ? ये कह रहे हैं कि अब हम भारत में अपना पहला ऑफिस खोलने जा रहे हैं। मैं भारत भी आ रहा हूं, भारत में तो गजब की तरक्की हुई है भाई हमारी कंपनी की। कैसे झटका है जानते हैं? क्यों झटका है? अभी थोड़े दिन पहले की आपको खबर दिखाता हूं, ये देखिए। पुट अमेरिका फर्स्ट, ट्रंप्स बिग वार्निंग टू टेक फर्म्स अगेंस्ट हायरिंग इंडियंस। ये डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी कंपनियों को धमका रहे थे कि खबरदार, अगर किसी भारतीय को नौकरी पे रख लिया, ऐसे ही बोल रहे थे। और जिनकी कंपनी भारत में है उसको तो सीधे सीधे धमकाया, वापस लाओ अमेरिका। कई कंपनियों को धमकाया होगा, यह बात आप समझ जाइए। लेकिन इसके बाद भी अगर सैम ऑल्टमैन, जो चैट जीपीटी के सीईओ हैं ओपन एआई के, अगर ये बात कह रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है आप खुद सोच लीजिए। इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप को उसके ही देश के लोग ठेंगा दिखा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि तुम्हारी बात हम नहीं सुनने जा रहे हैं, तुम बड़बोले आदमी हो, तुम सिर्फ भारत का नुकसान कर रहे हो, ऐसा नहीं है, तुम अमेरिका का भी नुकसान कर रहे हो। और एक और झटका आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये चीन से है। आप जानते हैं ना, चीन के साथ ट्रेड वॉर में एक चिप को लेकर वॉर शुरू हुआ था, चिप वॉर, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की दूसरी बड़ी कंपनी एनवीडिया ने NH20 चिप का प्रोडक्शन रोक दिया है। और ये खबर क्या है आप समझिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यहाँ की एक कंपनी है एनवीडिया, उसे ये कहा कि H20 चिप जो आप चीन को देते हैं उसका गलत इस्तेमाल होता है, हम उसको रोक देंगे। अब ये डोनाल्ड ट्रंप कहे उससे पहले ही चीन ने उसको खरीदने से ही मना कर दिया। आप देख लीजिए, जबकि खबर यह है कि अमेरिका ने इस चिप को चीन की बिक्री को हरी झंडी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने शर्त रखा कि चीन को जो भी इससे कमाई होगी 15% हमको दोगे। चीन ने बदले में क्या किया जानते हैं? बोला तेरा चिप नहीं लेना, हम खरीदेंगे ही नहीं, और उसको बैन कर दिया। यह है डोनाल्ड ट्रंप की असलियत दोस्तों। उसको कितना बड़ा झटका लगा है, इसी से अंदाज लगा लीजिए। और आखिर में दोस्तों चलते चलते मैं आपको एक खबर दिखा देता हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ लगभग खुलकर साजिश कर रहे हैं, एक ऐसे समय में मैं सिर्फ आपको एक बयान दिखाता हूं। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री रेंजी जानते क्या कह रहे हैं? कि इस समय यूरोप को अगर किसी एक देश की सबसे अधिक जरूरत है तो वो भारत है। अमेरिका के साथ यूरोप के रिश्ते भी लगातार खराब हो रहे हैं। अमेरिका का कनाडा के साथ खराब हो रहा है, अमेरिका का जापान के साथ खराब हो रहा है। और ऐसे समय में इटली के पूर्व प्रधानमंत्री ये खुलकर कह रहे हैं कि अगर आज यूरोप को किसी एक देश की सबसे अधिक आवश्यकता है तो वो भारत है। और यही डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका है। तो दोस्तों आज के वीडियो में उन सभी आयामों को सम्मिलित करने की कोशिश की है दोस्तों, जिससे आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया का जो जियोपॉलिटिक है वो किस तरीके से बदल रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट करके अपनी राय रखिएगा। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी जहां लगातार नए गीतों का सिलसिला जारी है, वहां भी अपने प्रेम और स्नेह को ज़रूर दीजिए। और देखिए कमेंट में मैंने पिंड भी कर दिया है, तुरंत ये गीत देखिए, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।